तो यहाँ पर देखिएगा रायपुर महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर आप DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, तो जो भी आवेदक पात्र हैं उससे व्यक्तिगत सेवा प्रदाता निम्नानुसार उल्लिखित कार्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक यहाँ पर 7/2/2025 तक प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय कैंपस जिला रायपुर में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक SP पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। 7/2 तक आपके पास समय है। पोस्ट क्या है? सेंट्रल एडमिनी यहाँ पर स्टेटर का जो पोस्ट है, जिसमें एक अनुरक्षित का पद है। 31,250 रुपये, 45 वर्ष अधिकतम आयु रहेगी। योग्यता क्या रहेगा? तो यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं। इन वुमेन हैविंग ए मास्टर इन लॉ, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी विथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगली पोस्ट है केस वर्कर का एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति में 18,420 रुपये पेमेंट प्रति माह, 45 वर्ष अधिकतम आयु। एनी वुमेन हैविंग अ बैचलर इन लॉ या सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी विथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस क्षेत्र में? जो कि महिला के क्षेत्र में यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर पैरा लीगल पर्सन का पोस्ट है, एक पोस्ट 18,420 पद, 45 वर्ष अधिकतम आयु। इन द यहाँ पर लीगल एडवाइज़र प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में यहाँ पर साथ ही साथ लॉ विथ ट्रेनिंग की नॉलेज होना चाहिए। लॉ को कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है पैरामेडिकल पर्सन है, 18,420, एक पोस्ट आरक्षित में सामान्य में कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, 45 वर्ष अधिकतम आयु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 वर्ष अधिकतम आयु है। और उसके बाद इसमें जो योग्यता है क्या क्या, तो चलिए उसको मैं दिखाया तो क्या क्या योग्यता है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया है। और यहाँ पर जो पैरा मेडिकल पर्सन प्रोवाइड है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉराइज द मेडिकल एब्सेंट और प्रोफेशनल डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए पैरा मेडिकल में। उसके बाद यहाँ पर साइको सोशल काउंसलर का है यहाँ पर, जिसमें 25,780 रुपये पेमेंट है। एक पोस्ट है, 45 वर्ष अधिकतम आयु। और यहाँ पर जो योग्यता क्या है तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर साइकोलॉजी में यहाँ पर आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद है कार्यालय सहायक का एक पोस्ट 18,420, 45 वर्ष अधिकतम आयु। और यहाँ पर जो है इसकी जो योग्यता, तो इसमें द सर्विस कुड बी पर्सन हु इज़ ग्रेजुएट विथ लेस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही साथ 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस का। उसके बाद है मल्टीपर्पज़ स्टाफ का है, टोटल 3 पद हैं। एक अनुसूचित जनजाति में, आरक्षित में एक, अनुसूचित जाति में 11,720 रुपये पेमेंट है। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी के लिए यहाँ पर पर्सन है जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस वर्किंग इन द नेटिव डोमेन, हाई स्कूल पास मतलब 10वीं पास होना चाहिए, तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड का 3 पद, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपका यहाँ पर आरक्षित में 11,360 रुपये पेमेंट है। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, 8वीं पास रखा गया है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को कम से कम सभी में 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST/SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर यहाँ पर 45 वर्ष तक रहेगा। 8वीं 10वीं की अंकसूची इसमें लगाना है। और यहाँ पर 100 प्रमाणित होना चाहिए सभी दस्तावेज, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसी में आपका और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह से, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, पूर्ण कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को 50 का स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, तो ऐसा यहाँ पर दिया गया विवाह से संबंधित है। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जिसमें फॉर्म अवश्य भरें अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो ये जानकारी है कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, सारी डिटेल दी गई है। तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, और उसके बाद आपको 1-1 वर्ष के हिसाब से आपको यहाँ पर बढ़ोतरी दी जाएगी, मतलब बढ़ाया जाएगा। आवेदन का प्रारूप है अतिरिक्त सखी वन स्टाफ सेंटर नवा रायपुर, 100 प्रमाणित
यहाँ पर दिया है, आवेदित सेवा का नाम है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगली वैकेंसी कार्यालय जिला पंचायत धमतरी की तरफ से निकली हुई है, जिसके लिए जो यहाँ पर दिया गया है विकास खंड स्तर के पद है। और विकास खंड समन्वयक का पद नगरीय में एक पद है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। विकास खंड समन्वयक का जो पद है 39,875 रुपये पेमेंट है। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BTech में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 2 वर्ष का शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का अनुभव और मेरिट के आधार पर यहाँ पर भर्ती होगी। यहाँ पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी में प्राप्त 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक और स्नातक के में 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक, शासकीय गैर शासकीय कार्य में अनुभव में 20 अंक और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में 20 अंक, साक्षात्कार हेतु 10 अंक। शैक्षणिक संस्थाओं से अनुभव को प्राथमिकता, निर्माण कार्य से संबंधित कार्य को अनुभव यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर अनुभव हेतु पद के लिए दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है। उक्त संविदा रिक्त पद पर भर्ती यहाँ पर नियम, तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 5/2/2025 कार्यालय समय 5:30 बजे तक आपको यहाँ पर प्राप्त किया जा सकेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो छूट मिलाकर ST SC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे दी गई है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फॉर्म का फॉर्मेट। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपका ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से निःशुल्क है, ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलती है, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगली जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी राज्य बाल संरक्षण समिति रायपुर की तरफ से निकली हुई है, जो कि किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए है, जिसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 28/2/2025 तक रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कौन कौन जिले से भर्ती निकली है। तो बलरामपुर से अध्यक्ष का 1 पद, सदस्य का 2 पद, बीजापुर से 1 पद, सदस्य का 1 पद, दंतेवाड़ा से है, धमतरी से है, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, कबीरधाम, जसपुर। और यहाँ पर जो प्रति बैठक 2000 के मान से आपको पेमेंट दी जाएगी। टोटल 18 पद रखा गया है। उसके बाद है किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का विवरण। तो बलरामपुर में 1 पद महिला का, बस्तर में 1 पद महिला, बीजापुर में 1 रिक्त है, मुक्त है, दंतेवाड़ा रिक्त 1, नारायणपुर 1, रायगढ़ 2 पद 1 महिला है, रायपुर में 1 पद, कबीरधाम में 2 पद 1 महिला, गरियाबंद में 1 पद, टोटल 11। 18 और 11 पद के लिए अलग अलग भर्ती निकली। 2000 प्रति बैठक के मान से आपको पेमेंट दी जाएगी। योग्यता क्या है, तो चलिए किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जो योग्यता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या है। किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, तो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, अधिकतम 65 वर्ष। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो और बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत पृथक होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है। बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य के लिए जो योग्यता है, तो इसके लिए क्या रहेगा, किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत अध्यक्ष और सदस्य के उम्र 35 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, किंतु 65 वर्ष से अधिक नहीं होंगे और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य का, समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी। जिसके पास बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक या कानून या सामाजिक कार्य का, समाजशास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत वृत्तिक होना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नियम एवं शर्तें, तो 1 जनवरी 2025 को आयु की गणना की जाएगी। कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं 35 वर्ष रहेगा, अधिकतम 65 और 3 वर्ष के लिए इसमें रखा जाएगा। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। तो फॉर्म का फॉर्मेट इसमें मिल जाएगा। फॉर्म का फॉर्मेट आप 28/2 तक भर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगा देना जो योग्यता मांगी गई है उसके हिसाब से। तो जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म उससे भरेगा, फॉर्म भरने से न चूकेगा। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आवेदन प्रेषित करने का पता संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, पिन कोड 492002। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदक के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक पूरा लिफाफा संलग्न करना है। आवेदक का आवेदन दिनांक 28/2/2025 को शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्म अवश्य भर दीजिए, जो योग्यता रखते हैं। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। DK जनरल स्टडी लिखेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।